जुदा होकर जायका, मिला हो अक्षर ढाई का। स्वादों से भरी प्लेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर जिंदगी तो ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह क्या टेस्ट है। क्या समझते हो तुम? खाना बनाना एक पेशा है। खाना बनाना इस दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट है। हाँ, ये मैं नहीं कह रही, ये एंग्री यंग मैन का डायलॉग है। गो फॉर इट। क्या समझते हो तुम? खाना पकाना कोई पेशा है? खाना बनाना दुनिया की सबसे बड़ी कला है। इस कमरे में जो पेंटिंग्स लगी उससे भी बड़ी, क्योंकि वो कला सिर्फ आंखों को अपनी ओर खींचती है, सिर्फ आंखों को। लेकिन हम जो यहां बनाते हैं वो आंखों को अपनी ओर खींचती है, नाक को अपनी ओर खींचती है, जबान को अपनी ओर खींचती है। इसलिए हम दुनिया के सबसे बड़े कलाकार हैं। कहते हैं कुछ दांत के लिए कुछ हाथ के लिए मिल जाए तो आत्मा शांत हो जाती है। इट इज सो सिंपल टू बी हैप्पी, इट इज सो डिफिकल्ट टू बी सिंपल। बाबू मोशाय, मैं महाकवि हरिंद्रनाथ के पास काम किया करता था। वो अक्सर कहा करते थे, रघु, इट इज सो सिंपल टू बी हैप्पी बट इट इज सो डिफिकल्ट टू बी सिंपल। हैप्पी का मतलब खुशी ना? नहीं, खुश। क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। सो वेल, आपको क्या लगता है? क्योंकि हमें भी यही लगता है कि खाना बनाना एक आर्ट है, और अगर अच्छा और डिलिशियस खाना खाने को मिले तो आत्मा को बहुत सुकून मिलता है। तो इसी आर्ट को देखने के लिए हम आए हैं होटल शंग्रीला। तो चलिए मिलते हैं हमारी मास्टर शेफ प्रेरणा से। Hi Shraddha, hi viewers. Hello, how are you, chef? I'm absolutely fine. I can see आज हम कुछ बहुत डिफरेंट बनाने जा रहे हैं, is it? Yes, absolutely, very interesting. तो चलिए वो हम पूछते हैं आपसे कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि आज का फन फैक्ट ऑफ द डे क्या है। टर्मरिक, जिसको भारत का गोल्डन स्पाइस माना जाता है, is basically a tropical plant of ginger family. India produces 90% of turmeric in the world, which is known for antioxidant, anti-inflammatory, and anti-carcinogenic agent. It stimulates digestion, supports the liver, and reduces intestinal permeability. Turmeric is very low in cholesterol and sodium. It is also a good source of magnesium, dietary fiber, vitamin B6, iron, potassium, and even vitamin C. तो है ना ये golden spice? Wow, that is so interesting to know, chef. तो चलिए अब वापस आ जाते हैं हमारी रेसिपी पे। और जैसे कि आप बता रहे थे कि आप कुछ यूनिक रेसिपी आज सिखाने जा रहे हो, तो क्या है वो रेसिपी? वो रेसिपी है मालवनी चिकन। मालवनी चिकन। तो आई कैन सर्टेनली मेक आउट कि वो मालवण से होने वाली है, राइट? एग्जैक्टली, इट इज अ कोस्टल रीजन मालवण, और ये मालवण चिकन मालवण से है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज द फन फैक्ट ऑफ इट इज वेरी वेरी डिलिशियस एंड मेड ऑफ लॉट ऑफ कोकोनट एंड लॉट ऑफ फ्लेवर्स। सो आई एम श्योर यू गोना लाइक इट। क्या बात है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से। व्हाई टू वेट? So I would like to introduce you that the Malwani chicken will have 3 parts. One, a marination. एक तो जैसे हम marinate generally करते हैं वो. एक we'll have to make a Malwani paste. The batter that we make, the paste that we always have in our stock. That Malwani paste I'll be teaching you. और उसके बाद हम बनाएंगे Malwani chicken. क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। So Shraddha, this is a marinated chicken that you can keep it like 2 hours or 3 hours, something like that. And that is we have done it already. Now I would like to show you a paste. This paste is very interesting because if you go to any Malwani house, this is the secret that we have, and that I'm going to share it with you all. जी बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So for the paste, the Malwani paste that we call it, I'm going to heat the pan a bit. So basic ingredient that we generally use it in all our kitchens. A whole khada masala that we call it. And I remember I used to make fun of khada masala. Why you call khada masala? And whenever your mother is teaching, you always have weird questions. So I always like to call it khada masala. So yeah, I'm gonna put some oil in a pan.
So मैं थोड़ा खड़ा मसाला पहले डालूंगी इसमें. Starting mace. Little bit of khada masala, all of it, and they are just done. So as I can see, हमने coriander seeds डाली है, लौंग डाली है, छोटी इलायची डाली है, बड़ी इलायची डाली है. Yes. Cinnamon sticks डाली है. Then coriander seeds, peppercorns और जीरा. मैं पॉपी सीड्स अब नहीं डालूंगी बिकॉज मैंने खड़ा मसाला और अनियन डाले हैं. इनको थोड़ा भूनेंगे. उसके बाद हम इसमें स्लाइस गार्लिक और जिंजर डालेंगे. और व्हेन यू आर ऑलमोस्ट डन देन आई विल ऐड पॉपी सीड्स. So ये मसाला when I said that it's always there in our stock because I remember we generally use it in many places, not just a chicken. When you're making spicy lentil or maybe chana, जो चना south north में बनता है, very similar that we make it in coastal region, but we generally add this paste in it. All So right. it's like a magic paste that we always have. तो with मतलब us. ये पेस्ट हम काफी सारी अपनी डिश में यूज कर सकते use हैं. कर सकते हैं. Since it has a base of garam masala, onion and coconut, and we finally going to make a puree of it. You can have it and you can use it in many places. Like you can use it in fish, mutton, chicken. I would really love to ask this, chef, कब सीखी थी आपने ये डिश? मैंने ये पर्टिकुलर डिश सीखी थी जब मैं क्लास 10th में थी. Oh my God, Yeah. क्लास 10 मतलब क्लास 10 से ही आप चाहती थी कि आप शेफ बन जाए? नहीं, मैं क्लास 10 तक ये तो नहीं चाहती थी कि मैं शेफ बन जाऊँ, बट मैं बचपन से ये चाहती थी कि मैं बहुत सारे टाइम खाना बनाऊँ. Oh, very एज मच nice. एज आई कैन. और सिंस मेरी माँ बहुत ऐसे थी कि नहीं तुम्हें सब आना चाहिए. एज आई सेड कि ये दिस इज़ वेरी कोस्टल. सो इफ़ यू गो टू मालवण रीजन यू विल ऑलवेज सी पीपल जहाँ पे लोग चूल्हे पे मटके के बर्तन पे जी. ऐसे भुने हुए मसाले में चिकन बना रहे हैं. या फिर बहुत बहुत कॉमन चीज़ है मालवणी चिकन. इट्स वेरी वेल नोन एज ए सागोती वड़े और मैनी वेल नोन इन मैनी प्लेसेस. सो इसकी होल फीलिंग इज़ वेरी वार्मथ वाली और जो लोग बहुत पसंद करते हैं. सो आई कैन बेट ऑन इट दैट आज आप टेस्ट करना एंड यू विल नेवर फॉरगेट इट. दैट द फाइनल कलर ऑफ दिस gravy that we want a little brownish. So I'm going to brown the onion, they're a little brownish, and now I'm going to reduce the flame a little bit. और इसको धीमी आंच पे हमें कोकोनट फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट ऐड करके सौते करना है. Alright. Okay. I don't want to give any option to grated coconut, which is the beauty of this whole thing. But since I would like to give a convenience to audience and viewers, Yeah. so you can use a desiccated coconut. So if you see कि हल्की हल्की सी कोकोनट की जी बिल्कुल खुशबू आ रही है, बिल्कुल. हम इसको धीमी आंच पे रोस्ट करेंगे and we will finally make it a little brownish color. So Shraddha, please come and have the aroma of it. It is so nice. The smell of roasted coconut. Yes, is so nice. certainly, chef. This is really nice. बहुत subtle सी खुशबू आ रही है. बहुत I would subtle say. सी. जी. Yeah. So it's almost done. More 5 minutes, and then we're going to mix it in a mixie, and we'll have a perfect Paste ready. ready. Yeah. So now we'll have to blend it in a mixie in a smooth paste, and then we're going to do the next thing. So this is the paste, Shraddha. This is the final color, the beautiful brownish color, and a good coconut flavor. This is the paste that I was talking about, that we always have to use it, and the beauty of Malwani food that I say. So we will proceed to Malwani chicken finally. अब आ गई है करची. So the fun part about the Malwani or Saguti chicken that I'm always talking about is very famous on many occasions. Like in Maharashtra, there is I will say a festival which is called a Gatari. Gatari. And the fun part of a Gatari is it is actually celebrated because post Gatari people fast for almost a month. Fast in the sense they don't eat non-vegetarian food for a month. So Gatari is a thing that they eat a lot of non-vegetarian food. All right. The very same day. Very same day. So you will have a week or so, and on that week they will eat whatever non-veg food possible. Like you will have all possible fish on your plate, meat on your plate, and
celebrations happening, relatives are coming, and the Malwani chicken is happening. Saguti vada is a must. And that's a very strange reason, I find it very strange. That people are actually making a festival because after that they're not going to eat non-veg food. So मैंने थोड़ा oil गर्म कर लिया है. और थोड़ा सा खड़ा मसाला, nothing much, just a flavor of इलायची and a little bit of cinnamon. That's it. So मैंने खड़े मसाले डाल दिए. I'm gonna add a little bit of chopped onion in it. As I said that people used to do it with जैसे मटके के बर्तन में बनाते थे और बहुत सारी जगहों पे ऐसे भी है कि इसको 3-4 तरीके से भी बनाया जाता है. सागोती के खुद के भी और 2-4 वेरिएशंस है. I don't want to brown the onion much. Yeah, sure. They are just transparent or maybe just little golden brown. And then I'm going to add chicken in it. So this is a marinated chicken. I'm going to add it in it. We were talking about accompaniment. As I said that Sagoti ka partner is vada. Like whenever you hear Sagoti is with vade. That's his best partner. But you can have it with many other like fulkas. You can have it. Rotis are also fine. Generally, I said the amboli is similar to dosa's batter, idli's batter, but they made it in a pancake way. And the pancake बनाते हैं उसमें हम छोटे-छोटे पोली बनाते हैं. Alright. अब ऐसे कोई भी bread preferably है ही. But the best is वड़ा. तो मैं बस चिकन को थोड़ा सौते करूँगी इसके अंदर, हल्का सा. This is masala that used in majority of the Malwani house. Is nothing very different than your red chili powder. ये red chili powder जैसे ही है, बस इसमें थोड़े गरम मसाले डलते हैं और मालवनी लोग अपना हर एक चीज़ शिद्दत से प्यार से बनाते हैं. तो हमारे घर में मसाले भी अपने तरीके से बनते हैं. हम हर खाने में रेड चिली डालना नहीं प्रेफर करते, तो हम अपने रेड चिली के मसाले खुद ही बनाते हैं जिसमें थोड़े गरम मसाले पहले ही डले हुए हैं. Exactly. Okay. So there's a very fun fact about Maharashtrian food is that all different region, like if you go to Konkan, their masalas are different. If you go to Kolhapur side, then this masala will have garlic and onion already in it. Dried. Fried. Yeah. Alright. And that's a very interesting fact about it. So हम इसको थोड़ा भूनेंगे. और इसमें हल्का सा टच ऑफ वाटर I'm going to add. Reduce the flame a bit. अगर आपको इसको ड्राई बनाना है तो मैं ये पानी ना ऐड नहीं करूँगी. इसको मैं इसके जूस में पकाऊंगी और जस्ट ये थोड़ा सा हाफ डन या कुछ हो जाए तो मैं उसमें पेस्ट ऐड करूँगी. Alright. So as I said, the सागोती के खुद के भी बहुत वेरिएशंस हैं. As snacks भी खा सकते हैं, As as gravy snacks item भी खा सकते हैं. Exactly. उसको हम थोड़ा पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें पेस्ट ऐड करेंगे. जी. Now it's not a magic anymore, like Now everyone knows. Secret, everybody knows. So I'm gonna add a little bit of it. Mix it well. So श्रद्धा, अब इसमें थोड़ा मैं पानी डालूंगी और हम इसमें फिर नमक डालेंगे और इसको कुक करने के लिए रखेंगे थोड़ा टाइम, से 10-15 minutes. So I've added little water और हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे. So मैं इसको अब थोड़े टाइम के लिए कवर रखूंगी 15-20 मिनट तक एंड हमारा चिकन तक कुक हो जाएगा जी. और फिर हम देखेंगे इसमें कितने फ्लेवर्स आ चुके हैं. So शेफ, आई थिंक 10 से 15 मिनट हो चुके हैं. अब हमें इसे फाइनली खोल के देख लेना चाहिए कि ये बन चुकी है या नहीं. No? Exactly. So let's see. Wow. Yes, it is absolutely ready. अब हम इसको प्लेट करेंगे. अब इसमें मैं थोड़ी सी धनिया डालूंगी और इसको मिक्स करूंगी. बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है शेफ, और आई मस्ट से हमारे फूड कॉर्नर का एक बहुत ही अच्छा सा अरोमा सेट हो चुका है. I'm sure. Even I said that, कि इसकी खुशबू और
You just can't. आप आज खाओगे and I'm sure you're not going to forget it. मैं श्रद्धा आपको थोड़ी सी दूंगी, मुझे आप बताना कैसी बनी है जी बिल्कुल सागोती। लेट मी टेल यू शेफ, एक तो ये बहुत ही डिलीशियस दिख भी रही है। आई एम श्योर जब मैं टेस्ट करूंगी तो मुझे ये बहुत ही अच्छी लगने वाली है। प्लस ये मैं सबसे पहली बार लाइफ में टेस्ट करने जा रही हूँ, मैंने आज तक नहीं खाई है ऑलरेडी चिकन। सो लेट मी टेल यू कैसा बना है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। महाराष्ट्र लैंग्वेज में क्या बोलेंगे हम इसको कि ये बहुत टेस्टी बनी है। आप बोल सकते हो कि ये बहुत स्वादिष्ट बनी है, खूब स्वादिष्ट है। खूब स्वादिष्ट है भाई, बहुत ही टेस्टी है ये तो। मैं इसे और खाने जा रही हूँ। आप जल्दी से देखिए इसका क्विक रीकैप, अगर कुछ भी मिस हो गया हो तो प्लीज। क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। चिकन सागोती बनाने के लिए सबसे पहले पेस्ट बनाएं। पेस्ट के लिए एक पैन में खड़े मसाले डालें और उसको अच्छी तरह भून लें। उसमें चॉप्ड अनियंस, स्लाइस्ड जिंजर, गार्लिक डालें और अच्छी तरीके से भूनें। उस पे फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट डाल के धीमी आंच पर रोस्ट करें। रोस्टेड मिक्सचर को पेस्ट बना लें। चिकन को 2 घंटे के लिए सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट और लेमन जूस डालकर मैरिनेट करें। अब एक कढ़ाई में ऑयल और घी डाल के खड़े मसाले डालें, फिर उसमें चॉप्ड अनियंस डाल के फ्राई करें। उसमें मैरिनेटेड चिकन डाल के थोड़ी देर के लिए और फ्राई करें। फिर उसमें रेड चिली पाउडर और थोड़ा पानी डालें। फिर उसमें पेस्ट डाल के 10 से 15 मिनट के लिए ढक के पकाएं। चिकन सागोती तैयार है। Maharashtrian food, again, इस खाने में बहुत ही depth है. There's a lot of depth in this food. Why? Because of the kind of region it covers, and it has a strong influence of Sindhi, Parsi, and Maharashtrian, Kolhapuri, Malwani. You know, तो अगर देखा जाए कि एक स्टेट में इतने सारी different cuisines हैं, which makes this cuisine very special. क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। वेलकम बैक टू योर फेवरेट कुकरी शो, वाह क्या टेस्ट है। जैसे कि हम सब जानते हैं, दादी माँ स्टाइल ऑफ कुकिंग इज टोटली अनमैचेबल। Her style of cooking is full of love and compassion. So why to wait? Let's drive straight to Dadi Ma's kitchen. वाह क्या टेस्ट है, हल्की तेज आंच भी हो, मसाला तड़का जांच भी हो, फ्लेवर भी अप टू डेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर सब कुछ ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है। Hello guys, welcome to the grandma section of Wow Kya Taste Hai, and I'll be showing a recipe of thali peet, which is very dear to me. ये मुझे मेरी नानी दादी दोनों की याद दिलाती है, और जब भी मैं इसे खाती हूँ या इसके बारे में सोचती हूँ मुझे मेरी नानी की याद दिलाती है। द बेस्ट पार्ट अबाउट थाली पीट इज़ कि इसके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही होना चाहिए या वही होना चाहिए, बट रफली आपको राइस फ्लावर्स होना चाहिए, बेसन, मल्टीग्रेन फ्लावर या फिर कोई लेंटिल फ्लावर और होल व्हीट फ्लावर विच इज़ ऑप्शन। इसको आपको इक्वल पोर्शन में लेना है, और अगर आप गेहूं का आटा यूज़ कर रहे हैं तो बहुत मिनिमम, जस्ट वो आपका सब बाइंड करने के लिए, विच इज़ मोर देन इनफ। सो दिस इज़ ऑल लुक लाइक, दिस इज़ अ फुल मिक्सचर। एंड इसके बाद में इसमें जो इंग्रेडिएंट ऐड करने वाली हूँ मैं बता रही हूँ। हम इसमें डालेंगे चॉप अनियन, कोरिएंडर, चॉप चिली, सेसमी, जिंजर, सॉल्ट, अजवाइन, coriander powder, jeera powder. So I'll be adding in it. As I said कि इसका कोई आप अपने टेस्ट के हिसाब से चिली कम ज़्यादा कर सकते हैं, अजवाइन जिंजर कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैं मुझे जैसे पसंद है या जनरली मैंने जैसे देखी है वैसे मैं बना रही हूँ। आप इसे गेहूं के आटे के बगैर भी बना सकते हैं, बस आपको इस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इसमें थोड़ा ऑयल डाल दें, पानी डाल दें, कम से कम पानी डालें और उसको थोड़ा रेस्ट कर लें।
और फिर इसके बाद ये बाइंडिंग के लिए रेडी हो जाएगा। तो मैं बस हल्का सा पानी डालूँगी इसमें, मैं इसको मिक्स कर लूँगी पहले। आई होप मेरी नानी देख रही होगी और मैं सही कर रही हूँ। आप इसमें थोड़ा गर्म पानी भी डाल सकते हैं, दैट इज़ ऑलवेज़ बेटर। आप कभी भी किचन में जाके बना सकते हो। मैंने बहुत बार लोगों से ऐसे पूछा है कि बीइंग अ शेफ़, बहुत बार ऐसे होता है कि शेफ़ ग्लूटेन फ्री कुछ खिलाओ, फिर नहीं ग्लूटेन फ्री पास्ता नहीं कुछ और खिलाओ। तो आई जनरली मेक दिस बिकॉज इज़ वेरी ईजी टू मेक, और ये चीज़ें हमारे पास किचन में हैंडी होती ही है। और सिंस इट इज़ इंडियन, इट्स ऑलवेज सजेस्ट टू इंडियन थिंग्स। अब ये थोड़ा बाइंड होने लगा है, तो मैं इसमें अभी थोड़ा ऑयल ऐड करूँगी। अब आप जैसे देख सकते हो इसका डो बन रहा है, गुड इनफ। सो दिस इज़ द फाइनल बाइंड प्रोडक्ट दैट वी हैव। इस पे ऊपर मैं थोड़ा ऑयल डाल के इसको 5-6 मिनट के लिए रेस्ट करूँगी, और जब मैं इसको वापस निकाल के वापस नीड करूँगी तो ये और थोड़ा मॉइस्ट हो जाएगा। शायद हमारा डो अब तक सेटल हो गया होगा एंड आई गेस इट्स रेडी। सो लेट मी चेक। सो ये दिस इज़ एब्सोल्युटली फाइन, परफेक्ट। हमें ऐसे ही कुछ करना है। आई होप दादी इज गिविंग मी गुड मार्क्स। दादी सब सही है ना? सो मैं अभी इसके इक्वल पोर्शन बनाऊंगी डिपेंडिंग ऑन वट एवर साइज यू वांट टू मेक, बट आई वुड सजेस्ट अ मीडियम साइज बिकॉज नॉट टू बिग। अ मीडियम साइज इज गुड इनफ। सो अब मैं इसमें डाल दूंगी। सो दिस इज़ रेडी टू रोल। अब मैं इसमें क्लीन रैप डबल करके इसको मैं हल्के से पैट करके स्प्रेड करूँगी। इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है। मीडियम साइज, मीडियम रोटी थिकनेस इज़ गुड इनफ। और मैं इसमें 1-2 छेद या 2 या 4 छेद कर दूँगी, सो दैट इसमें क्रिस्पीनेस बनाए रहेगी और अंदर से थोड़ा सा सॉफ्ट भी रहेगा। इसके लिए मीडियम हीट पैन पे हमें गरम इसको सेकना है। हल्का सा अपने हाथ पे ले लीजिए और आपको पैन में छोड़ना है। मैंने इसमें बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं किया है बिकॉज ऑलरेडी मैंने इस पे और इस पे ऑयल लगाया हुआ था। एज यू रिक्वायर्ड यू कैन यूज़ ऑयल। Since even I'm doing my grandma's recipe, I would always suggest a variation. So I would suggest that you can mix and match. You can mix a mint chutney with mayonnaise, or you can mix anything that you want to put in your yogurt. If the plain yogurt you want to add grated coconut or something, just a grated cucumber or some vegetables, that goes really well with this. अचार भी बहुत अच्छे लगते हैं इसके साथ। As you can see, it's a little lightish, golden brown. That's all we want. We will still cook it for some time. So the thali pit is ready. I hope grandma I'm doing the good thing and the right thing. And I'm gonna plate it. Right here. So the thali pit is ready. I hope grandma I'm doing a good job. Please try and let me know. And you guys also please try it at home. And I have given a mint mayonnaise and yogurt dip with it. There's a yogurt dip with grated cucumber and mayonnaise plus mint chutney. So please try it at home. And अगर आपने इसमें से कुछ मिस किया हो, so let's have a quick recap. क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। थाली पीठ बनाने के लिए एक बोल में ज्वार, होल व्हीट फ्लावर, बाजरा, बेसन, राइस फ्लावर, अजवाइन, रेड चिली पाउडर, cumin powder, coriander powder, sesame seeds, chopped onion, chopped ginger, chopped coriander, chopped chili green डालें। फिर उसे पानी और ऑयल से गूंद लें। बने हुए डो को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके प्लास्टिक शीट पे ऑयल लगाकर उसमें रखें। फिर हल्के हाथ से उसे प्रेस करके गरम पैन में दोनों तरफ से सुनहरा रंग आने तक पकाएं। थाली पीठ तैयार है। उसे मनपसंद चटनी के साथ परोस दें। वाह क्या टेस्ट है।
आई होप आपने सारी रेसिपीज की विधि अच्छे से नोट की होगी, because it is very important to know the right procedure. Otherwise, anyone can mess up like this. Please, I am good in not messing up things like this. To catch all the episodes of Wah Kya Taste Hai, do subscribe our channel DD National on YouTube. So friends, आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात बहुत सी एक्साइटिंग और डिलिशियस रेसिपीज के साथ. Till then, happy cooking. नमस्कार. वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह क्या टेस्ट है.